मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 12 बैच शुरू होने जा रहा था 5 मार्च से 8 मार्च से। उसकी डेट कुछ वजूहात की बिना पर बढ़ा के 15 मार्च कर दी गई है। अब ये बैच 15 मार्च से शुरू होगा इंशाल्लाह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। जो टीजीएस में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसके साथ कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कब एग्जिट है, कब एंट्री है, कब ब्रेकआउट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट लेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ही अहम चीज़ है ट्रेडिंग की, उस पर अबूर हासिल करेंगे। फीस इसकी बड़ी नॉमिनल 3000 है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। जूम के लिंक के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, लाइव वीडियो लिंक के थ्रू। तो कोशिश करें कि इस काम को सीख के करें और अपने लिए टाइम निकालें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडेक्स की मूवमेंट और मजीद डेटा को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कल के लिए जो सूरत हाल होगी उस पे को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। आज भी इंडेक्स ने 43,900 से थोड़ा सा उड़ान ली थी, लेकिन दोबारा 46,400 के पास फिर सेलिंग प्रेशर देखा। और जो खतरनाक बात है वो ये है कि हर स्टॉक नया लो बना रहा है, लेकिन ये सिलसिला कब तक थमेगा इसको देखते हैं। और जो आने वाली रेजिस्टेंस हैं वो बच पाएंगी या नहीं, इसका भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले FIPI देखते हैं जो बहुत अहम मालूमात होती है हमारी वीडियो में। FIPI पे नज़र डालें तो आज फिर इंडिविजुअल इस शदीद मंदी में भी रोज़ाना बाइंग पे आया, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। और सीमेंट सेक्टर पे इंटरेस्ट है, अदर सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनीज की भी बाइंग है आज, ये तकरीबन $1 बिलियन की। और जो एरिया है वो टेक्नोलॉजी और फूड है। बैंक्स की $3 मिलियन की बाइंग है, जो अच्छी बात है। 1.5 मिलियन सीमेंट में बाइंग है और आधा मिलियन बैंक्स में और आधा मिलियन अदर सेक्टर्स में। NBFC 0.04 मिलियन बाइंग है। म्यूचुअल फंड स्टिल सेलिंग पे हैं और इस सेलिंग के दौरान उन्होंने अदर सेक्टर्स में अच्छी बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 72.72 मिलियन की बाइंग है। सीमेंट जो है वो काबिल जिक्र है। ब्रोकर्स की सेलिंग है और इस सेलिंग में बाइंग की है फर्टिलाइजर में। और अदर सेक्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज की तकरीबन 4.25 मिलियन की सेलिंग है। और सीमेंट में और अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन उनके रुझान है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे, बैंकिंग सेक्टर जो कि इस वक्त अंडर वैल्यू चल रहा है फंडामेंटल के हिसाब से, और अदर सेक्टर्स पे। ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है और सीमेंट में उनकी बाइंग है। इस पोर्टफोलियो पे क्या चीज़ कंक्लूड की जा सकती है, ये मुश्किल सवाल है। इस पोर्टफोलियो पे कल फूड सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मूव में नजर आता है कि इंट्राडे मूव रहेगी, लेकिन जब तक मार्केट में रिवर्सल का साइन नहीं आता रुकना नहीं है दोस्तों। वीकली आउटलुक में भी यही इंडिकेट किया था इस वीक के लिए कि मार्केट में ठहरना नहीं है और वेट एंड सी की पॉलिसी रखनी है, या बाय करे भी तो सेम डे पे उसको एग्जिट कर लें। कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक पे नजर डालें तो सॉरी, आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ रही है। 531 पॉइंट की मंदी, इससे पहले 828, उससे पहले 786। कैंडल्स वीक हो रही हैं जो सामने दिख रहा है हमें। और एक और चीज जो थोड़ी पॉजिटिव है यहाँ पे इस मनफी रुझान में, वो ये है कि वीकली सपोर्ट 3 पे खड़ा है इंडेक्स और ये इंतहाई लेवल है इस वीक का। तेरा टेक्निकली 43,486, जहां से हम एक बाउंस बैक को और इस गिरावट को खत्म होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो जो रैली है वो 45,200 तक कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा
कि इंडेक्स अप ट्रेंड में आ गया है, लेकिन कम से कम ये गिरावट यहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर पे जो कुछ नज़र आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आरएसआई भी क्योंकि ओवरसोल्ड एरिया में है, और आज भी मार्केट ने इंट्राडे स्पाइक लिया था 400-500 पॉइंट का, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और दोबारा गिरावट देखी। लेकिन इस वक्त वीकली सपोर्ट 3 बिल्कुल सर पे है और 43,500 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मंदी थम जाएगी। और इन केस अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर 42,900, जहां से ये लास्ट ब्रेकआउट हुआ था और रिट्रेसमेंट के बाद इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ उड़ा था, वो लेवल है 42,900 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ब्रेकआउट लेवल वाला। और यहाँ से भी बाउंस बैक की एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये दो लेवल है कल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लेवल या इसके दरमियान से कहीं से इंडेक्स बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन फिर कहूंगा कि उस बाउंस बैक को हम ये नहीं समझ सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज होने का थोड़ा देर में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जो रेट अगर करीब आते हैं तो आप वहां पर एग्जिट ले सकते हैं। इस इंडिकेटर से देखें तो 43,300 और 200 के पास बाउंस के सपोर्ट है, करंटली भी सपोर्ट एरिया है। और इसके बाद अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 43,200 और 42,900 नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं, जहां से हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई का जायजा लें तो एक क्लियर डाउन ट्रेंड, क्लियर करेक्शन यहाँ नजर आ रही है और हर दफा अपसाइड स्पाइक लगा और वापस नीचे, फिर स्पाइक लगा, फिर नीचे, और अभी 30 के पास इसके जाने का जो चांस है बढ़ गया है और 30 और उसके आसपास से कहीं से बाउंस बैक हो सकता है। जरूरी नहीं कि कल हो, कल या परसों किसी वक्त हम इसको रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। हेस्कॉल ने थोड़ा रिबाउंड लिया और पिवोट के आसपास बंद हुआ है, 10.33 से 9.75 रेंज रह सकती है। कैल यहाँ पर एक शॉर्ट स्पाइक आ सकती है। एमएलसी बाइंग लेवल पर है, 34 आरएसआई है आपका, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आगे जो है रमजान के महीने में सीमेंट पे ट्रेंड थोड़ा हल्का होता है, तो सीमेंट सेक्टर को होल्डिंग के लिए रखना है तो और बात है। एफएफएल में मूव आ सकती है, आज भी मूव रही, इसमें ट्रेंड स्टिल डाउन है, लेकिन यहाँ पर जो एफआईपीआई है उससे पता चलता है और पिवोट के करीब क्लोजिंग है, 14.50 से 14.80 के दरमियान रह सकता है। पीआरएल ने अगर ये सपोर्ट जो करंट सपोर्ट पर है ये ब्रेक की तो 21 रुपए 33 पैसे तक गिर सकता है। एवीएन ने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, 78-76 पे सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक नहीं होता तो 75 और 72 के लेवल तक जाएगा। आपको साइडवेज है। टीआरजी 137 पे है, और सॉरी टीआरजी का डेटा गलत है, 130 पे क्लोजिंग हुई है। मैं सी वर्बल बता रहा हूँ कि 128 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फिर 115-116 के पास सपोर्ट मिलेगी। सादियों पे 153 की सपोर्ट है, 153 से रिबाउंड हो सकता है। एंग्रो साइडवेज पर है। डीजीकेसी 118 के बाद इसमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज वेट करें। एनसीएल पे साइडवेज है। सर्ल 252 की सपोर्ट टूटी है लेकिन करीब है, अगर दोबारा ऊपर निकल जाता है 252 के तो सेफ साइड पे आ जाएगा, अदरवाइज 245-242 तक गिरेगा। नेट सोल पे आज डाउन ट्रेंड के साए कुछ मंडलाए हैं और 254 के पास सपोर्ट मिलेगी, या फिर 270 के बाद क्लोजिंग होने लगे तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज वेट करना है। पहल काफी नीचे आ गया, 26 आरएसआई पर है, थोड़ा वेट करें, जब आरएसआई वापस घूमेगा उस वक्त एंट्री लें, ज्यादा बेहतर होगा। एटीआरएल की बात करें तो 202 पे है, 195 196 के पास सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट लेवल पर है, और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर 184 तक गिर सकता है। ईफर्ट अपनी मखसूस रेंज में है। एफएफसी ने काफी डाउनफॉल लिया आज। जीएटीएम 2 रुपए नीचे और गिर सकता है यहाँ से। एनएमएल की बात करें तो 101 के ऊपर क्लोजिंग हो तो उसके बाद एंट्री लें, अदरवाइज वेट करें। एसएनजीबी अपनी जगह पे मौजूद है, एंट्री लेवल सही है। फिरोज 303 आरएसआई 38 है, और वेट करें इसके घूमने का, 315 के बाद एंट्री लें। एमईबीएल कंसोलिडेट किया और जीएचएनएल ने सपोर्ट ब्रेक की है 98 की, 95 93 की सपोर्ट भी ब्रेक हुई तो 88 तक गिरेगा, अदरवाइज 93 पे एंट्री लेनी है या फिर 98 के बाद लेनी है।
GHNI ने भी सपोर्ट ब्रेक किया एग्रेसिव, लेकिन RSI 25 है। RSI लेवल इसका जब घूमने लगेगा तो एंट्री लें, या फिर और डिप पे एंट्री ले सकते हैं। BFL साइडवेज है, लॉट कैम 30 RSI है, थोड़ा और वेट करें, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुई है और अच्छे लेवल मिल सकते हैं। PSMC इस वक्त सपोर्ट पर है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो 215 220 वाले लेवल तक गिर जाएगा और 242 के बाद एंट्री लेनी है या इंट्राडे ट्रेड करनी है तो 231 के बाद फास्ट ट्रेड करनी है, अगर बहुत ज़रूरी है तो, ना करें तो बेहतर है। जनरल टायर में आज अपसाइड मूव रही और 87 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड हो सकती है। OGDC इंटरडे मूव रही है इसमें, 106 का हाई बनाया है, कल भी इसी तरह मूव हो सकता है। लक्की में 770 780 तक लेवल एक्सपोज हो सकता है। और चिराग सीमेंट की अगर बात करें तो 153 सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास मजीद क्लोजिंग इससे नीचे हुई तो वो फिर 130 से 40 वाली कैटेगरी में चला जाएगा। कोहार्ट सीमेंट पे भी सपोर्ट एरिया है, 199 से 100 215 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। पायनियर भी सपोर्ट एरिया पे अपनी, ये ब्रेक होती है तो 100 102 के लेवल तक जाएगा। MCB 189 हिट कर सकता है कल इंट्राडे पे। HBL डाउन ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पर स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं। UBL में आज इंट्राडे मूव रही है, एंट्री लेवल है और 126 27 क्रॉस कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा। PPL वेट करें 88 क्रॉस करने का, या फिर 83 84 के पास मिलता है तो बाय करें। पॉल में साइडवेज ट्रेंड है। PSO ने 222 की सपोर्ट है, 216 के पास से बाउंस बैक होता है, नहीं तो फिर वापस 195 वाली रेंज में आ जाएगा। मरी गैस में मूव रही। NRL ने डाउन साइड लिया, 40-50 रुपए की मूव रखी इसने और अप साइड पे बंद हुआ है। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इसका कंसोलिडेशन के बाद। TGL ने भी कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। पाकॉक्सी इंट्राडे मूव रही, इसमें भी 155 तक और कल भी इसी रेंज में मूव कर सकता है। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी इस वक्त जो लेवल ब्रेक करता है तो फिर 24 24.5 तक मिलेगा। कैपको साइडवेज है, कंसोलिडेट किया है इतनी मंदी में भी इस लेवल पे। ILP में मूव पॉजिटिव हो सकती है। ISL 78 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। शेल में डाउन ट्रेंड है, ब्रेकआउट का और रिवर्सल का इंतजार करें। 17 RSI है वैसे, यहाँ पे एक छोटा मोटा स्पाइक तो लगेगा, कल भी मैंने यही कहा था, लेकिन आज भी डाउन मार्केट का असरात थे, लेकिन 17 RSI है, इसके पास से थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, लेकिन अवॉइड करें जब तक वापस RSI नहीं घूमता है कंफर्म नहीं होता तो अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 12 बैच शुरू होने जा रहा था 5 मार्च से 8 मार्च से, उसकी डेट कुछ वजूहात की बिना पर बढ़ा के 15 मार्च कर दी गई है। अब ये बैच 15 मार्च से शुरू होगा इंशाल्लाह। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी। जो टीजीएस में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसके साथ कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कब एग्जिट है, कब एंट्री है, कब ब्रेकआउट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट लेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ही अहम चीज़ है ट्रेडिंग की, उस पर अबूर हासिल करेंगे। फीस इसकी बड़ी नॉमिनल 3000 है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। जूम के लिंक के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, लाइव वीडियो लिंक के थ्रू। तो कोशिश करें कि इस काम को सीख के करें और अपने लिए टाइम निकालें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।